वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पाइथन के जो डेटा टाइप्स हैं और एक बेसिक प्रोग्राम देखेंगे छोटा सा जो हम अपना पाइथन प्रोग्रामिंग में राइट करते हैं। तो जो हमारा डेटा टाइप्स हैं पाइथन में, जो कोर डेटा टाइप्स हैं वो हमारे कुछ इस तरह से हैं। तो डेटा टाइप हमारा ये कुछ वैसे तो क्लासिफिकेशन है डेटा टाइप्स का, लेकिन वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो जो कोर डेटा टाइप्स हैं उसमें हमारे पास इंटीजर है, जो कि इंटीजर वैल्यूज जिसमें होल नंबर्स हमारे जैसे 3, 2300 या कोई सी भी हमारी इंटीजर वैल्यूज हो सकती हैं। देन फ्लोटिंग पॉइंट मींस डेसिमल नंबर्स के लिए आप फ्लोट यूज करते हो। देन थर्ड है आपके पास स्ट्रिंग डेटा टाइप, जिसका टाइप str होता है। आप उसको डबल कोड, सिंगल कोड या ट्रिपल कोड्स में भी स्पेसिफाई करते हो। जैसे आप कोई वैल्यू डबल कोड्स के अंदर लिखते हो या सिंगल कोड्स के अंदर लिखते हो या ट्रिपल कोड्स के अंदर लिखते हो तो वो स्ट्रिंग वैल्यूज कंसीडर होती हैं। देन फोर्थ डेटा टाइप है आपका लिस्ट। लिस्ट आपका एरे की तरह है, जैसे आपने C++ या जावा में आपने एरे पढ़ा होगा, जिसमें आपका कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होता है। तो लिस्ट भी हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है या कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेट बोल लो वैल्यूज का। तो आप बोल सकते हो लिस्ट क्या है, कलेक्शन है। मल्टीपल अगर आपके पास एलिमेंट्स आपको स्टोर करने हैं तो आप लिस्ट ले सकते हो। एरे में ऐसा होता है कि आप सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स ले सकते हो, जबकि लिस्ट में आप डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स एक साथ ले सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारा जो पहले एलिमेंट है इस लिस्ट का वो है 10, जो कि एक न्यूमरिक वैल्यू है। देन सेकेंड एलिमेंट हमारा एक स्ट्रिंग वैल्यू है, चूंकि वो डबल कोड्स में एनक्लोज्ड है। एंड थर्ड हमारा एक फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू है, 200.3 हमारा एक डेसिमल वैल्यू हो, तो वो एक फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू। तो लिस्ट में आप डिफरेंट टाइप के डेटा एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो। देन आपके पास फिफ्थ जो डेटा टाइप है वो आपका डिक्शनरी है। डिक्शनरी में आप की वैल्यू पेयर स्टोर करते हो। तो जो पहला ऑप्शन होता है आपके पास डबल कोड्स में जो आप लिखते हो, यहाँ पे डिक्शनरी को आप एनक्लोज करते हो अपने जो करली ब्रेसेस होते हैं उनके अंडर एनक्लोज करते हो। तो आपका जो पहला होता है वो होता है की एंड देन होता है उसका वैल्यू। तो एसोसिएटिव एरे अगर आपने जावा पढ़ा होगा तो एसोसिएटिव एरे का कॉन्सेप्ट आपका डिक्शनरी के थ्रू इंप्लीमेंट होता है, जिसमें आपकी एक मैपिंग होती है। जैसे की का जो भी वैल्यू है वो अपन यहाँ पे कॉलन के बाद स्पेसिफाई करते हैं। तो ये एक तरह से एसोसिएशन या मैपिंग बनाता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है हमारे पास। देन है हमारे पास टपल्स। टपल्स हमारे पास इम्यूटेबल है, मतलब जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो टपल भी हमारा लिस्ट की ही तरह होता है, बस इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब हम इसको चेंज नहीं कर सकते। देन सेट हमारे पास एक डेटा है जो कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन हमारा होता है ऑब्जेक्ट्स का। यूनिक होता है, होना चाहिए इसमें जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए वो यूनिक, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज ये नहीं स्टोर करता है। देन बुलियन डेटा टाइप है जो कि हमारी ट्रू और फॉल्स वैल्यूज स्टोर करता है। तो ये कुछ जनरल डेटा टाइप्स हैं जो अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग में आप यूज करोगे। तो डिफरेंट टाइप के आप वेरिएबल्स जब क्रिएट करोगे तो उनको आप डिफरेंट डेटा टाइप्स के अंडर क्रिएट कर सकते हो। देन बात करते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट की, जो आप यूजर से आप ले सकते हो या स्पेसिफाई कर सकते हो। तो हमारे पास दो स्टैंडर्ड फंक्शन पाइथन में दिए हुए हैं। पहला फंक्शन है हमारा इनपुट फंक्शन एंड दूसरा फंक्शन है हमारे पास प्रिंट फंक्शन, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करते हैं। जैसे आप प्रिंटफ, स्कैनफ सी प्रोग्रामिंग में यूज करते हो, या सी इन सी आउट यूज करते हो C++ प्रोग्रामिंग में, या फिर जावा की बात करें तो आप std system.out.println आप यूज करते हो वहां पे। तो उसी तरह से आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, इनपुट और प्रिंट फंक्शन यूज करोगे। तो प्रिंट फंक्शन अपना सिंटेक्स जो है उसमें क्या है, प्रिंट लिखते हैं, देन हम पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल कोड्स में या डबल कोड्स में हम अपना जो भी मैसेज हमें प्रिंट कराना होता है उसको हम मैसेज स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंट में हमने सिंगल कोड्स के अंदर लिखा दिस सेंटेंस इज आउटपुट होता। तो ये हमारा चूंकि स्ट्रिंग वैल्यू जो हमने प्रिंट के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो एज इट इज ये डिस्प्ले हो जाएगा हमारा, जो भी हमने सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर स्पेसिफाई किया होगा। देन उसके बाद सेकेंड लाइन में हमने एक वेरिएबल बनाया a नाम से, जिसकी वैल्यू दी 5। अब चूंकि 5 एक इंटीजर वैल्यू है तो a का जो हमारा डेटा टाइप हो गया, हमें डेटा टाइप मेंशन नहीं करना। जैसे हम C++ जावा में पहले डेटा टाइप मेंशन करते हैं, देन हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वेरिएबल का नेम देते हैं। तो यहाँ पे हमें डेटा टाइप मेंशन नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली डेटा टाइप अपने हिसाब से जिस टाइप की वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे उस टाइप का ही डेटा टाइप इस वेरिएबल का हो जाएगा। जैसे अगर मैं 5 को डबल कोड्स में लिखता तो a मेरा स्ट्रिंग वैल्यू हो जाता।
अगर मैं 5 के आगे डॉट लगा के 0 लिख देता तो ये चूंकि डेसिमल वैल्यू बन चुकी होती तो ए का जो टाइप हो चुका होता वो फ्लोट ऑटोमेटिकली हो गया होता। देन मुझे वैल्यू प्रिंट कराना था तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर बैकस्लैश एन यूज होता है नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए। तो मैंने बैकस्लैश एन लगाया, देन लिखा द वैल्यू ऑफ ए इज। अब चूंकि मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू, चूंकि ए मेरा क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो कॉमा लगा के जिस भी वेरिएबल का मुझे वैल्यू प्रिंट कराना होता है उस वेरिएबल का मैं नेम यहाँ पे दूंगा। तो होगा क्या, सिंगल कोट्स के अंदर जो मेरी स्टेटमेंट लिखी है तो बैकस्लैश एन की वजह से तो कर्सर मेरा नेक्स्ट लाइन में आएगा। देन प्रिंट होगा द वैल्यू ऑफ ए इज, ये प्रिंट हो गया एज इट इज। एंड कॉमा लगा के हमने ए वेरिएबल स्पेसिफाई किया तो ए वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। तो हमारा फाइनल आउटपुट हो गया द वैल्यू ऑफ ए इज 5। तो ये कोड जब आपने लिखा तो ये कोड आपने लिखा स्क्रिप्ट मोड में। स्क्रिप्ट मोड में मतलब जो आपका टर्मिनल मोड को छोड़ के दूसरा स्क्रिप्ट मोड जो है, जो आप शेल मोड के अलावा, शेल मोड मतलब जिसमें हमारे पास ये 3 एरो सिंबल आते हैं, इसकी जगह जो हमारा दूसरा मोड है जो हम फाइल में जाके क्रिएट करते हैं तो वो मोड हमारा स्क्रिप्ट मोड कहलाता है। तो उसका जो आउटपुट आएगा जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो इस तरह का आपका कुछ आउटपुट आएगा। दूसरा मोड जो है वो हमारा शेल मोड है जिसमें हम डायरेक्टली अपना लाइन बाय लाइन सारा फंक्शंस और जो भी हमारा कोड है उसको हम एग्जीक्यूट कराते चलते हैं। तो यहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन को यूज किया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। तो हमने एक वेरिएबल बनाया नम इक्वल्स इनपुट एंटर अ नंबर। अब इनपुट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स में जो भी आप मैसेज दोगे वो मैसेज आपका रन टाइम पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे मेरा मैसेज डिस्प्ले हुआ। अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि मैं शेल मोड में वर्क कर रहा हूँ तो मेरा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया हैंड टू हैंड। तो एंटर अ नंबर, ये मेरा पास मैसेज आया, मैंने वैल्यू स्पेसिफाई किया 10। तो उसके बाद जब मैंने नम का वैल्यू डिस्प्ले कराया तो मेरा वैल्यू आया 10, लेकिन ये आया सिंगल कोड में। सिंगल कोड में मतलब मेरे पास ये वैल्यू जो 10 मैंने स्टोर कराया है ये एज अ स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हुआ है। क्यों? क्योंकि इनपुट फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा, जो भी वैल्यू आप उसको प्रोवाइड करोगे वो स्ट्रिंग टाइप की होगी। अब अगर आपको इस पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं तो आपको इस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, इंटीजर या फ्लोट जिस भी वैल्यू में आप कन्वर्ट करना चाहते हो। उसके लिए हम पार्सिंग के फंक्शन है जो हम लेटर ऑन अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि हम स्ट्रिंग वैल्यूज को कैसे कन्वर्ट करते हैं इंटीजर या फ्लोट वैल्यूज में। तो ये था बेसिक प्रोग्राम, बेसिक इनपुट आउटपुट के प्रोग्राम था जो हमें देखना था। देन कुछ हमने डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। तो जैसे जैसे आप इसमें प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग करते जाओगे आपका डेटा टाइप्स जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, कौन कौन सा कमांड्स है, जैसे कुछ डेटा टाइप्स नए हैं आपने प्रीवियस लैंग्वेजेस में नहीं पढ़ रखे हैं तो वो आपको यहाँ पे कैसे यूज करने हैं वो सीखने को मिलेगा। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे अपना कीवर्ड आइडेंटिफायर, चूंकि प्रोग्रामिंग का थोड़ा हम प्रैक्टिकल पार्ट भी साथ साथ ले रहे हैं और थ्योरेटिकल पार्ट भी ले रहे हैं। तो आने वाले वीडियो में हम कीवर्ड और आइडेंटिफायर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।